अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स के अंदर ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। यानी कि आसान अल्फाज के अंदर आपने इन प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है। तो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम 2 से 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। तो अगर आपने ये 2 से 3 स्टेप समझ लिए तो आपके लिए इन प्रॉपर्टीज़ को पहचानना, रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने पहले नंबर को ए के बराबर कंसीडर कर लेना है और दूसरे नंबर को आपने बी के बराबर कंसीडर कर लेना है। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें। अब इसी तरह राइट हैंड साइड पर सेम नंबर को सेम वैल्यूओं के बराबर, कि जिस तरह 2/3 को आपने लेफ्ट हैंड साइड पर बी के बराबर कंसीडर किया था, इसी तरह 2/3 को हम राइट हैंड साइड पर भी बी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पर ए के बराबर, तो राइट हैंड साइड पर भी ये ए के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ बन चुकी है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है। अगर कोई तीसरी वैल्यू हो तो आप उसको सी के बराबर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप बच्चों, आपने ये देखना है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ। प्रॉपर्टीज़ की हम बात पिछली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ पर चूंकि सिर्फ प्लस का साइन मौजूद है, तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ। और एडिशन की ऐसी प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की एडिशन की ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 नंबर हों और राइट हैंड साइड पर भी 2 नंबर हों, लेकिन उसकी प्लेसमेंट चेंज हो। कि जिस तरह यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर ए पहले और बी बाद में आया है और राइट हैंड साइड पर बी पहले और ए बाद में आया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के साथ। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ को रिकग्नाइज कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बच्चों, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम अपनी इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास है। इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है और 2 वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हैं। इनको हम पहले ए, बी और सी के साथ कंसीडर कर लेते हैं। तो 4/3 को हम ए के बराबर कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम बी के बराबर कंसीडर कर लेंगे और 2/3 को हम सी के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन चुका है a प्लस बी प्लस सी। बी और सी जो है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी सेम वैल्यू को सेम नंबर के बराबर कर देते हैं। 4/3 हमारे पास a के बराबर था, तो ये भी a के बराबर, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है। प्लस 1 इंटू 1/3 लेफ्ट हैंड साइड पर बी के बराबर था, तो हम यहाँ पर भी इसको बी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, 2/3 लेफ्ट हैंड साइड पर सी के बराबर, तो राइट हैंड साइड पर भी सी के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास बन चुकी है। ए प्लस ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और आगे आ रहा है प्लस सी। अब यहाँ पर ये पहला स्टेप जो आपने कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन मौजूद है राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी भी बिलोंग करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ। अब अगर एडिशन की ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 नंबर हों, ए प्लस बी प्लस सी ये 3 नंबर हैं, और राइट हैंड साइड पर भी 3 नंबर हों, बस फ़र्क ये होता है कि ए और बी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है राइट हैंड साइड पर और सी जो है वो ब्रैकेट से बाहर चला जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चूँकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है तो ये हमारे पास कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को।
पार्ट 3 हमारे पास है 9 इंटू 10/9 प्लस 20/9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी है और प्लस का साइन भी है। तो पहला स्टेप हुई कि हम इनको ए, बी और सी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। 9 को हम ए के बराबर कंसीडर कर लेंगे, आगे मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इनटू ब्रैकेट के अंदर 10/9 को हम बी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। और आगे बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का साइन है, तो आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। 20/9 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं सी के बराबर। इसी तरह राइट हैंड साइड पर सेम नंबर को सेम वैल्यू के बराबर जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पर कंसीडर किया था, राइट हैंड साइड पर भी ऐसा ही कर लेंगे। अब यहाँ पे 9 ए के बराबर था तो ये हमारे पास ए के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 10/9 लेफ्ट हैंड साइड पर बी के बराबर, तो राइट हैंड साइड पर भी ये बी के बराबर कंसीडर होगा। साइन प्लस का प्लस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट 9 ए के बराबर तो ए लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन 20/9 सी के बराबर कंसीडर किया था तो राइट हैंड साइड पर भी इसको सी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास बन चुकी है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो बच्चों यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन भी नज़र आ रहा है और प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बच्चों आपने ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आपने कैसे पहचानना है कि अगर ये ए लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ए ब्रैकेट से पहले हो तो ये हमारे पास कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और लेफ्ट हैंड साइड पर ये सी है, अगर ए बी ब्रैकेट के अंदर हो और सी जो है ये ब्रैकेट के बाहर हो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हमारे पास कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चूंकि ये ए लेफ्ट हैंड साइड पर है, ब्रैकेट से पहले है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे होगा। 4/5 को हम ए के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, प्लस 5/7 को हम बी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, और 7/8 को हम सी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर सेम नंबर को सेम वैल्यू के बराबर 4/5 ए के बराबर, मल्टीप्लाई का साइन 7/8 सी के बराबर, तो ये बन गया ए इंटू सी, प्लस 5/7 बी के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 7/8 सी के बराबर। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास बन चुकी है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, और राइट हैंड साइड पर ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। दूसरे स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर भी प्लस के और मल्टीप्लाई के साइन नज़र आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी भी बिलोंग करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के साथ। क्यों कि यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई के साइन मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप गौर करें तो सी आपको ब्रैकेट के बाहर नज़र आ रहा है, तो सी ब्रैकेट के राइट साइड पर है, सीधे हाथ पर है, ब्रैकेट के बाद में है, यानी ब्रैकेट के सीधे हाथ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अभी शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल पार्ट नंबर 4 की तरह, बस सिर्फ साइन का फ़र्क है। 7/5 इसको हम ए के बराबर कंसीडर कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ये, माइनस साइन माइनस का तो माइनस लगा देंगे। 3/5 को हम बी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, ये बन गया ए माइनस बी, मल्टीप्लाई बाय 10/15 को हम सी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर सेम नंबर सेम वैल्यू के बराबर 7/5 ए के बराबर, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई का साइन 10/15 सी के बराबर, ए मल्टीप्लाई बाय सी, माइनस 3/5 बी के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 10/15 सी के बराबर। तो ये हमारे पास बन चुका है ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी। बी इंटू सी और बी मल्टीप्लाई बाय सी एक ही बात है।
यहाँ पर आपको माइनस का और मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्शन का साइन मौजूद है मल्टीप्लाई के साथ। और सेम और यहाँ पर भी सी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट के बाद है, यानी ब्रैकेट के दाएं तरफ है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ। डी अपॉन सी को हम ए के बराबर कंसीडर कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ई अपॉन एफ को हम बी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर ई अपॉन एफ हमारे पास बी के बराबर हो गया, मल्टीप्लाई का साइन डी अपॉन सी हमारे पास ए के बराबर हो चुका है। अब बच्चों यहाँ पर आपको पार्ट 1 की तरह है, ये भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 नंबर हैं और राइट हैंड साइड पर भी अपनी प्लेसमेंट की तब्दीली के साथ, यानी बी जो है वो पहले आ गया राइट हैंड साइड पर और ए जो लेफ्ट हैंड साइड पर पहले था राइट हैंड साइड पर ये बाद में आ गया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। पार्ट 1 के अंदर चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो इसलिए यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होने की वजह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 11 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 21। 11 ए के बराबर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 15 बी के बराबर और 21 सी के बराबर। राइट हैंड साइड पर भी सेम मेथड 11 इंटू 15, 11 ए के बराबर था और 15 बी के बराबर, तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 21 सी के बराबर, तो ये हमारे पास बन चुका है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, और लेफ्ट हैंड साइड पर 3 वैल्यू मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 वैल्यू मौजूद है, राइट हैंड साइड पर भी 3 वैल्यू मौजूद है अपनी प्लेसमेंट की तब्दीली के साथ। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 वैल्यू है और मल्टीप्लाई का साइन है दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं अपना पार्ट नंबर 8 को। पार्ट नंबर 8 पहले पार्ट से थोड़ा सा चेंज है, वो इस तरह से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू बराबर आ रही है 1 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा 1 के बराबर होता है। और ये 1 आता किस तरह है वो आप लोगों ने समझना है कि जैसे ये 2/11, अब इस 2/11 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे कि यानी ये 11 जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर था ये नोमिनेटर बन जाएगा रेसिप्रोकल के बाद, और 2 जो है ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हम जब इसको कैंसिल आउट करेंगे यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 से तो हमारे पास आंसर जो है 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल भी लिखी हुई है कि 11/2 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो यहाँ पर भी हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 11 जो कि नोमिनेटर था, रेसिप्रोकल के बाद ये डिनोमिनेटर बन गया, और 2 जो कि डिनोमिनेटर था ये हमारे पास नोमिनेटर बन चुका है, यानी फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, और इसी अमल को रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो ऐसी वैल्यू जिसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 1 के बराबर आए, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है और आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
बच्चों यहाँ पर मैं आपको फिर से कहूँगा कि हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी पहले सारी वीडियोस बना चुके हैं कि जिनके अंदर हमने रियल नंबर्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अभी शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 3/5 प्लस -3/5 और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आपका 0 के बराबर आ रहा है। तो जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर बात की कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और आंसर 1 के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। इसी तरह गौर से समझिएगा, इसी तरह अगर दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हो लेकिन उनका जो आंसर है वो 0 आ रहा हो तो ये हमेशा हमारे पास इक्वल होगा एडिटिव इनवर्स के। किस तरह? जैसे 3/5 को a के बराबर कंसीडर कर लें। अभी आप मुझे ये बताएं कि a के अंदर मैं क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात है a के अंदर हमें -a को प्लस करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, एक a प्लस का और एक a माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि -3/5 के अंदर हमें प्लस करना है सिंपल 3/5 को। तो ये 3/5 माइनस का और ये प्लस का आपस में जब कैंसिल आउट होंगे तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। मुख्तसर ये कि अगर दो नंबर आपस में, दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही हों और उनका आंसर 0 आ जाए तो ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स। जिस तरह पिछले पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 के बराबर होगा, हम जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो 1 के बराबर आ जाता है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स हमारे पास हमेशा 0 के बराबर होगा। ये चीज़ भी आपने याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पार्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अभी सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 9 को। पार्ट नंबर 10 आप बहुत अच्छी तरह इसको पहले ही से समझ चुके होंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि हम पार्ट नंबर 8 के अंदर ऑलरेडी ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर हमारे पास 1 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर से बता देता हूँ कि a/b, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए हम a और b का क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। बिल्कुल ठीक, यानी a डिनोमिनेटर बन जाएगा और b जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा। ये अमल कहलाता है हमारे पास रेसिप्रोकल और आंसर हमारे पास 1 के बराबर आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी सोल्व करते हैं अपने लास्ट टू पार्ट 11 और 12 को। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है 15/10, a के बराबर कंसीडर कर लेते हैं इनटू 8/5 को b के बराबर, मल्टीप्लाई का साइन हम पहले लगा चुके हैं, -4/10 को c के बराबर। राइट हैंड साइड पर सेम नंबर सेम वैल्यू के बराबर, ब्रैकेट के अंदर 15/10 a के बराबर मल्टीप्लाई बाय 8/5 b के बराबर, a इंटू b। साइन माइनस का साइन लगा दिया 15/10। लेफ्ट हैंड साइड पर a के बराबर a लगा दिया इंटू 4/10 हमारे पास हो गया c के बराबर। बच्चों आप कोशिश करें कि आप ये वैल्यू ज़बानी भी याद करें कि ये हमारे पास होगा a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये चीज़ें आपको ज़बानी भी याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास साइन सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का है और माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो a है ये ब्रैकेट से पहले है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ब्रैकेट से पहले है, तो ये हमारे पास कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अभी सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट 12 को। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 12 बच्चों आप पहचान गए होंगे, ये भी हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि आसान सी टेक्निक है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जो है 1 के बराबर आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 2√2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी a और b का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? b/a। आपस में जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आपके सामने आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? हमेशा 1 के बराबर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के मुकाबले में थोड़ा सा एडवांस, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर करेक्ट। यानी कि आपने इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिसिंग नंबर की जगह करेक्ट नंबर लगाकर इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल करना है। यानी कि यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी को पहचानना भी है नंबर 1, और दूसरे नंबर पे पहचान के आपने जो मिसिंग नंबर है, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स है इसके अंदर नंबर मिस है, तो आपने यहाँ पे मिसिंग नंबर लगाकर इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर √2/5 हमारे पास a के बराबर और 3/√6 हमारे पास b के बराबर हो चुका है। a प्लस b आप लोग समझ चुके होंगे, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि 2 नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और ये प्रॉपर्टी हमारे पास बराबर होती है b प्लस a के। यहाँ पर a√2/5 राइट हैंड साइड पर भी एज इट इज़ मौजूद है, लेकिन अगर आप b को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर b जो है वो हमारे पास है 3/√6, और ये राइट हैंड साइड पर आप देखें तो /6 तो मौजूद है। सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ √6, लेकिन ऊपर इसका नोमिनेटर मिसिंग है। तो हम दोबारा b की तरफ जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि b प्रॉपर्टी b का जो नोमिनेटर था वो हमारे पास क्या था, 3 था। तो हम जब यहाँ पर 3 लगा देंगे तो हमारे पास a प्लस बी, राइट हैंड साइड पर b प्लस a, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि जो मिसिंग नंबर था वो हमारे पास है 3। तो ये प्रॉपर्टी आप मुकम्मल कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को पहचान कर इसका मिसिंग नंबर लगाकर हमने इस प्रॉपर्टी को करेक्ट बना दिया है कि ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप हम स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अभी शुरू करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर 1 नंबर मिसिंग है और राइट हैंड साइड पर 3 नंबर मिसिंग है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि 3 नंबर हैं और सिर्फ प्लस का साइन मौजूद है, और राइट हैंड साइड पर भी 3 वैल्यूज़ और प्लस का साइन मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के साथ, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि a प्लस b प्लस c, ये b और c जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और राइट हैंड साइड पर a प्लस b ब्रैकेट के अंदर और c जो है ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। बच्चों, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना ज़रूरी है। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर हमने इन प्रॉपर्टीज़ को याद करने का तरीका भी बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अब यहाँ पर a हमारे पास है 7/10। राइट हैंड साइड पर जाएँ तो a देख सकते हैं कि a का 7 यानी नोमिनेटर तो लिखा हुआ है, लेकिन a का डिनोमिनेटर यानी 10 जो है वो मिसिंग है। तो आसान से आप यहाँ पे 10 लगा दें, पहला नंबर आपने इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट करके लिख दिया। अब b को देखें, b हमारे पास है 70/डैश, और राइट हैंड साइड पर देखें b, तो ये हमारे पास है -10। तो मतलब ये पता चला कि यहाँ पर b का हमें नोमिनेटर दिया हुआ है और यहाँ पर हमें b का डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो हम डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड से ले लेंगे और नोमिनेटर हम लेफ्ट हैंड साइड से ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास b का डिनोमिनेटर मौजूद है जो कि 10 है। तो हमने 10 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर b के डिनोमिनेटर की जगह लगा दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड पर b का हमारे पास नोमिनेटर मिसिंग है। हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाके देखें तो b का जो नोमिनेटर है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 70, तो हम यहाँ पे 70 लगा देंगे। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियोस को आप दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। तो सी हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पर c की पूरी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 16/33। राइट हैंड साइड पर जाकर देखते हैं तो 16 तो मौजूद है, नोमिनेटर तो मौजूद है, लेकिन डिनोमिनेटर मिसिंग है। तो कोई मसला नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर मौजूद है 33, तो ये हम राइट हैंड साइड पर c की डिनोमिनेटर की जगह पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास मुकम्मल हो चुकी हैं, मिसिंग नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के साथ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो समझ नहीं आई, सवाल समझ नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से देखें, फिर भी कोई मसला है हमें मैसेज करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। अब देखते हैं अपने पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 बच्चों, ये
पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 दफ़ा कर चुके हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान चुके होंगे कि हम इसको किस तरह सोल्व करने जा रहे हैं। फिर से आपको बता देता हूं कि 99/50 आप देख सकते हैं कि इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी रेसिप्रोकल लिया, 99 डिनोमिनेटर बन गया, 50 जो है न्यूमरेटर बन गया। आपस में जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये हमारे पास है एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसे कहते हैं कि किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना उसके कि आंसर 1 आ जाए। तो आंसर 1 लाने के लिए हम उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है। तो 99/50 का रेसिप्रोकल 50/99, तो ये है हमारे पास 1 के बराबर। तो मिसिंग नंबर जो है वो हमारे पास 1 है। और ये सारी प्रॉपर्टी आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी सोल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की कॉपी है। देख सकते हैं कि एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके रेसिप्रोकल के साथ, तो आप जान सकते हैं कि इसका आंसर यकीनन क्या आएगा, 1 आएगा। 59 से कैंसिल आउट, 95 से कैंसिल आउट, और किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से इस तरह मल्टीप्लाई करना कि आंसर 1 आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि 12 दफ़ा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ये सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है। तो मिसिंग नंबर हमारे पास 1 है। प्रॉपर्टी का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अभी देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स 5 और 6 को। पार्ट नंबर 5 -21, इसके अंदर क्या नंबर प्लस करें कि हमारा आंसर 0 के बराबर आ जाए। बच्चों यहाँ पे पहली चीज़ आप ये याद रख लें कि किसी नंबर के अंदर ऐसा नंबर प्लस करना कि आंसर 0 के बराबर आ जाए, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, और एडिटिव इन्वर्स हमेशा 0 के बराबर होता है। अब मुझे अब ये बताएं कि -21 इसके अंदर हम क्या नंबर प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए। बिल्कुल ठीक, हम इसके अंदर 21 को प्लस करेंगे, तो -21 और प्लस का 21 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो मिसिंग नंबर है वो आपके पास है 21। आप जब यहाँ पे 21 लगाएंगे तो ये एक करेक्ट नंबर इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल कर देगा, जो कि हमारे पास बन जाएगी एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आपने मिसिंग नंबर बताने हैं। तो मिसिंग नंबर जो है वो हमारे पास है प्लस का 21। तो अभी सोल्व करते हैं आपने आज की इस क्वेश्चन नंबर 2 और आज की इस वीडियो के लास्ट पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो किस तरह कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 3 नंबर मौजूद हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी मौजूद है और प्लस का साइन भी मौजूद है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट इस वजह से कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर है वो ब्रैकेट से पहले है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास बराबर होती है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी, यानी ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a राइट हैंड साइड पर a का हमारे पास नोमिनेटर भी मिसिंग है और डिनोमिनेटर भी मिसिंग है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखें तो a की पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है, नोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर 8 है। तो हम यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड पर a की जगह पुट कर लेते हैं, यानी 5/8। तो ये पहले नंबर हमने जो मिसिंग नंबर था वो हमने फिल कर लिया है। अब b हमारे पास मुकम्मल प्रॉपर्टी नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मौजूद है। प्लस के बाद a 5/8, जी भी हमारे पास मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय सी का नोमिनेटर भी मिसिंग है और डिनोमिनेटर भी मिसिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो ये सी हमारे पास है 5/7। तो यहाँ पर भी हम 5/7 तरतीब के साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर लिख लेते हैं। तो मिसिंग नंबर हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि होती है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। मिसिंग नंबर कंप्लीट करने के बाद ये प्रॉपर्टी हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है और इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का भी इख्तिताम हुआ चाहता है कि जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।